हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2012 से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये पार्ट सी से एक क्वेश्चन आया है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो हमने पहले वीडियो में देख लिए थे, ये एक क्वेश्चन उसमें रह गया था, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन इफ इमेजनरी एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन रियल पार्ट ऑफ एफ इज कांस्टेंट, एफ इज कांस्टेंट, एफ इक्वल टू 0 एंड एफ डैश इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। ये बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। एफ हमें दिया हुआ है एंटायर फंक्शन एंड इमेज ऑफ एफ इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो भी हम फंक्शन कंसिडर करेंगे एंटायर फंक्शन, उसका जो इमेजनरी पार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एफ जेड इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा जेड। ये एंटायर फंक्शन होता है, तो हम एफ को कंसिडर करते हैं ई की पावर आयोटा जेड। अब जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वो यहाँ पे रख देंगे ई की पावर आयोटा एंड जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसको आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये आयोटा और ये आयोटा मतलब मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगी वैल्यू -1। देन यहाँ से आ गया फंक्शन ई रेज टू पावर आयोटा एक्स माइनस वाई। अब इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा एक्स माइनस वाई, और इसे हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आयोटा एक्स एंड मल्टीप्लाई में ई रेज टू पावर माइनस वाई। अब देखो ये वैल्यू तो 1 होती है, देन हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो इमेजनरी पार्ट है एफ का वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये जो वाई है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखो ये ई की पावर माइनस वाई, ये कुछ इस तरह से होगा 1/, ई की पावर वाई। वाई अगर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी, एंड अगर वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो लेस देन 1 आएगी वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका क्या मतलब है, फंक्शन बाउंडेड है। एंड अगर फंक्शन बाउंडेड है तो हमारे पास देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है फंक्शन एंटायर है, और यहाँ से हमें मिला फंक्शन बाउंडेड है। एंड बाय ल्यूवेस थ्योरम वी नो दैट एवरी नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन मस्ट बी अनबाउंडेड। तो यहाँ से एंटायर है और बाउंडेड है, एंटायर प्लस बाउंडेड इम्प्लाइज कांस्टेंट, तो फंक्शन मिल गया हमें कांस्टेंट। एंड अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो अब ऑप्शन को देखिए, सेकंड ऑप्शन में ये दिया हुआ है फंक्शन इज कांस्टेंट, देन ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे दिया हुआ रियल पार्ट ऑफ एफ इज कांस्टेंट, अगर फंक्शन पूरा कांस्टेंट ही है तो इसका रियल पार्ट कांस्टेंट ही होगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सी ऑप्शन में ये दिया हुआ है एफ इक्वल टू 0, पर हमने एफ को कंसिडर किया ई की पावर आयोटा जेड, ये 0 के इक्वल तो है नहीं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। एंड फोर्थ में है एफ डैश इज नॉन जीरो कांस्टेंट, बट अगर हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है नॉन जीरो कांस्टेंट, देन ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ये दो ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड बाकी के दोनों इनकरेक्ट हो गए।